हजारों साल पहले एक ऋषि थे, ऋषि त्र्यंबक, जो वर्षों से एक ही पांव पर खड़े थे, साधना में। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। त्र्यंबक की वर्षों की भक्ति से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वो त्र्यंबक को वरदान देने पहुंचे। त्र्यंबक, आंखें खोलो पुत्र, तुम्हारा तप पूरा हो चुका है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या वर चाहिए? गुरुदेव, मुझे धरती के बाहर यात्रा करनी है, चंद्र यात्रा। तथास्तु। ब्रह्मदेव ने त्र्यंबक को वरदान में एक ताम्रपत्र दिया। उस ताम्रपत्र पर 2 मंत्र लिखे हुए थे। पहला मंत्र तुम्हें चंद्र पर ले जाएगा और दूसरे मंत्र से तुम लौट आओगे। इन मंत्रों को संभाल कर रखना। जी गुरुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्मदेव त्र्यंबक को वरदान देकर चले गए। उनके जाते ही त्र्यंबक ने पहला मंत्र पढ़ा। ओम ओम नमः चंद्र यात्राए नमः। त्र्यंबक के मंत्र पढ़ते ही वो हवा में उड़ने लगा और तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगा। पल भर में वो आसमान के पार हो गया और सीधा चंद्र पर पहुंच गया। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म जी का नाम लेकर उसने चंद्र पर कदम रखा। वो पुलकित था। उसकी वर्षों की तपस्या का उसे फल मिल चुका था। चंद्र की सफेद मिट्टी छूकर वो खुश हो गया। गुरुदेव, आपकी रचना अपरंपार है। चंद्र धरती से कितना अलग है, सुंदर, सफेद और अद्भुत। त्र्यंबक चंद्र की खूबसूरती निहारते हुए चल रहा था। चलते चलते उसने पूरा चंद्र घूम लिया। उसकी इच्छा पूरी हो गई। गुरुदेव, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। धन्यवाद। अब मुझे वापस धरती पर लौट जाना चाहिए। त्र्यंबक ने ताम्रपत्र का दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ओम नमः पुनर्गमन यात्राए नमः। बोलते ही त्र्यंबक तेजी से चंद्र से धरती लोक की ओर उड़ने लगा। उसकी ये वापसी एक बुरे तांत्रिक वर्तक ने देखी। त्र्यंबक सीधा अपनी गुफा में पहुंचा। त्र्यंबक लौटकर बहुत खुश था। उसने वो ताम्रपत्र सुरक्षा हेतु गुफा की जमीन में गड्ढा करके छुपा दिया और फिर पहले की तरह आम जिंदगी जीने लगा। कुछ दिनों बाद तांत्रिक वर्तक त्र्यंबक को ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंचा। मैं जानता हूँ, तू ही है वो जिसने ब्रह्म को प्रसन्न करके मंत्र प्राप्त किया है, चंद्रमा पर जाने का मंत्र। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो मुझे वो ताम्र पात्र दे दे। नहीं दूंगा, चाहे तो मेरी जान ही क्यों ना ले ले। वो तो मैं ले ही लूंगा। वर्तक अपनी काली शक्तियों से त्र्यंबक पर प्रहार करता रहा, लेकिन त्र्यंबक ने उसे ताम्रपत्र नहीं दिया। त्र्यंबक लहूलुहान होकर मर गया। मुझे वो मंत्र चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। वर्तक ने सारी शक्तियां आजमा ली, पर उसे वो ताम्रपत्र नहीं मिला। कई वर्षों तक वो ताम्रपत्र ढूंढता रहा, पर वर्तक को कुछ ना मिला। आज हजारों साल बाद एक चारवाहा विष्णु जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। ये जंगल मुझे हमेशा जाना पहचाना क्यों लगता है? कभी लगता है कि ये बदल गया है। ये ऐसी दृष्टि मुझे क्यों दिखाई देती है? विष्णु को हमेशा ऐसा लगता था कि इस जंगल से उसका कोई नाता है। एक दिन वही भटकते भटकते विष्णु गुफा की ओर आ गया। गुफा को देखकर उसे पुरानी यादें याद आने लगी। मैं तो इस जगह पर पहली बार आया हूँ, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सालों से इस जगह को जानता हूँ। विष्णु को ऐसे लग रहा था मानो वो गुफा उसे अंदर बुला रही हो। ये क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे अंदर बुला रहा है? कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं? विष्णु ने कुछ देर विचार किया, पर आखिर वो गुफा के भीतर चला ही गया। गुफा के भीतर जाते ही अपने आप मशाले जल गई।
गुफा की दीवारों पर बनी तस्वीरें उसे दिखाई देने लगी और इन तस्वीरों से उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा। विष्णु को अपनी एक पैर पर खड़े रहकर की हुई तपस्या याद आई, भगवान ब्रह्म के साक्षात दर्शन याद आए और वो ताम्रपत्र भी जिसे वो चंद्र यात्रा पर गया था। विष्णु को सब कुछ याद आ गया था। मैंने उस जन्म में वो ताम्रपात्र इस गुफा में छुपा दिया था। विष्णु उसी जगह खोदने लगा और कुछ देर खोदने के बाद उसे वो ताम्रपत्र मिल गया, जो देखकर विष्णु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विष्णु ने ताम्रपत्र अपने माथे पर लगाया। वर्तक, तू अब तक जिंदा है। ऋषि त्र्यंबक, अगर तुम्हारा पुनर्जन्म हो सकता है तो मेरा भी तो हो सकता है। उस जन्म में तुमने मुझे यह ताम्र पात्र नहीं दिया, पर इस जन्म में मैं इस ताम्र पात्र को पाकर ही रहूंगा। इससे पहले कि तांत्रिक भिगु अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करता, विष्णु ने वो चंद्र यात्रा का मंत्र मन ही मन में पढ़ना शुरू किया। ओम ओम नमः चंद्र यात्राए नमः। विष्णु के मंत्र पढ़ते ही वो बिजली की रफ्तार से उड़ पड़ा। वो गुफा को भेद कर आकाश की ओर बढ़ने लगा और आकाश को चीरता हुआ चंद्र पर जाकर पहुंचा। ओम ब्रह्मणे नमः। सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। विष्णु ने चांद पर कदम रखा और चांद की सफेद मिट्टी को छुआ। विष्णु आज भी उतना ही पुलकित और खुश था। ये उसकी दूसरी चंद्र यात्रा थी। गुरुदेव, अद्भुत रचना है आपकी। चंद्र की खूबसूरती ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया था, इसलिए मैंने वर्षों तक साधना करके ये मंत्र वरदान में प्राप्त किया था। पर शायद इस ताम्र पात्र को धरती पर रखना घातक है। मुझे ये ताम्र पात्र ब्रह्मांड में ही छोड़ देना चाहिए। चांद की सतह पर खड़े होकर विष्णु ने ब्रह्मदेव का नाम लिया और वो ताम्रपत्र अपने हाथों से छोड़ दिया। ताम्रपत्र अंधकार में गायब हो गया। ओम ब्रह्मणे नमः। एक बार फिर विष्णु ने चंद्र यात्रा की और जब उसका मन भर गया, ओम ओम नमः पुनर्गमन यात्राए नमः। विष्णु के मंत्र पढ़ते ही वो बिजली की रफ्तार से धरती की ओर उड़ने लगा। पिछली बार की तरह इस बार भी वो जंगल में पहुंचा। तांत्रिक भिगु विष्णु की तलाश में जंगलों में भटक रहा था। तू लौट आया? ला वो ताम्र पात्र मुझे दे दे। हंस क्यों रहा है? वो ताम्र पात्र मुझे दे दे। इस जन्म में तो क्या, तुम्हें किसी जन्म में वो ताम्र पात्र नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उस ताम्र पात्र को ब्रह्मांड के अनंत अंधकार में फेंक दिया है। नहीं! ये सुनकर तांत्रिक भिगु बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी काली शक्तियों से विष्णु के टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु के मरते ही उसकी आत्मा आजाद हो गई। चांद की यात्रा करने का सुख सिर्फ मेरे नसीब में था। तू कभी चांद तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। विष्णु की आत्मा खुशी खुशी मुक्त हो गई और तांत्रिक भिगु गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी ही जान ले ली। तांत्रिक भिगु कभी भी चांद तक नहीं पहुंच पाया। अच्छाई ने बुराई पर मात किया।